माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के इस पार्ट में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे और अपने भोजन को किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचा के रखना है उन तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी देने का काम करते हैं, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो चाहे वो एनिमल्स के लिए हो, वो पैथोजेंस कहलाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ हार्मफुल जहरीले तत्व, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो पॉइजन का काम करता है, वो चीजें बनाते हैं। और जब वही वाला भोजन, वो पॉइजन युक्त भोजन, वो जहरीला पदार्थ भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो हमें बीमारी और इवन मौत देने का काम भी कर सकता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कपड़े और चमड़ा और लकड़ी को भी सड़ाकर खत्म कर देने का काम करते हैं। जब हम इंसानों की बीमारी के बारे में बात करेंगे, तो ये पैथोजेंस, ये बीमारी देने वाले कीटाणु हमारे शरीर में एयर, वाटर, फूड और टच, कांटेक्ट के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। ये किसी न किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से, जो ऑलरेडी बीमार है, उससे किसी हेल्दी पर्सन तक पहुंचते हैं और इस माध्यम से फैलने वाली बीमारी को हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, छुआछूत से फैलने वाले रोग, जैसे कि कॉलेरा, जैसे कि खांसी जुकाम, जैसे कि चिकन पॉक्स, जैसे कि टीबी। ये बीमारी छुआछूत से, हवा या पानी या खाने के माध्यम से हम तक, एक बीमार आदमी से एक हेल्दी आदमी तक पहुंचती है। कुछ कीटाणु को पहुंचाने के लिए कुछ एक इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े मकोड़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो कीड़े मकोड़े कैरियर कहलाते हैं। जो सबसे कॉमन कैरियर है वो हमारे घर की मक्खी होती है। जो मच्छर होते हैं, वो मच्छर ही कैरियर का काम करते हैं। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि मलेरिया का कैरियर है। एडीज मॉस्किटो, जो कि डेंगू का कैरियर है। इनके माध्यम से ही हमारे पास ये बीमारियां फैलती हैं। सबसे कॉमन बीमारी फैलाने वाला कैरियर हमारी मक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी होती है। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये इधर उधर कचरे पे बैठती है। जो पॉटी इधर उधर पड़ी रहती है, सड़ने वाला भोजन होता है, उसके ऊपर बैठती है और उनके पैरों के माध्यम से, उनके पंखों के माध्यम से वो कीटाणु हमारे खाने तक पहुंच जाते हैं। जब ये गंदा खाना हम खाते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। दूसरा इसी प्रकार का कैरियर मच्छर भी होता है। जैसे हमारा एक मलेरिया बीमारी फैलाने वाला मच्छर होता है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर, और एडीज मच्छर होता है, जो कि डेंगू वायरस फैलाने का काम करता है। ये मक्खी मच्छर हम अपने घर से दूर रख सकते हैं अगर हम अपने आसपास साफ सफाई मेंटेन करें। मच्छर को हम अपने आसपास कहीं रुके हुए पानी से अगर दूर रहें, तो हम मच्छरों को अपने आसपास से दूर रख सकते हैं। कभी कूलर में, किसी टायर में या गमले में पानी इकट्ठा ना होने दें। अपने आसपास सूखा और स्वच्छ वातावरण बनाए रखें, ताकि ये मक्खी और मच्छर हमसे दूर रहें। बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जानवरों के लिए भी घातक है, जानवरों के लिए भी ये नुकसानदायक है। जानवरों में ये फुट एंड माउथ डिजीज नाम का बीमारी फैला सकते हैं। इसके बारे में एंथ्रेक्स सबसे पहली खोजी हुई एक बीमारी है, जो जानवरों में पाई जाती है, जो कि एक बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती है। और रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने 1876 में सबसे पहले इस बैक्टीरिया की खोज करी थी, जो एनिमल्स में एंथ्रेक्स नाम की बीमारी फैलाता है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कुछ बीमारियों के, ह्यूमन बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, मीजल्स चिकन पॉक्स पोलियो वायरस से होता है, कॉलेरा टाइफॉइड बैक्टीरिया से होते हैं, हेपेटाइटिस ए इज अ वायरल इन्फेक्शन, और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। इनके फैलने के तरीके कहीं एयर है, कहीं वाटर है और कहीं कोई कीटाणु है। अगर हम अपने आसपास प्रॉपर साफ सफाई मेंटेन करें, टाइम टू टाइम दवाइयाँ खाएं,
बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करें, कच्चा भोजन ना खाएं, प्रॉपर पका हुआ भोजन खाएं, अपने आसपास इंसेक्टिसाइड्स को यूज करें और रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें तो हम अपने आप को इन खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। पेड़ पौधों के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हैं। कई बीमारियां प्लांट्स को भी होती हैं जो कि इन्हीं बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और वायरस से ही उनको बीमारी होती है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कुछ प्लांट की बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। इस तरीके के दाग नींबू और मौसमी पे अक्सर आपने देखा होगा, जो कि सिट्रस कैंकर कहलाता है और बैक्टीरिया उसको ये दाग देता है और ये बीमारी फैला रहा है। इस प्रकार से लाइंस किसी पत्ती के ऊपर, स्पेशली किसी गेहूं की पेड़ के ऊपर आपने देखे होंगे, वो फंगस का इन्फेक्शन है और वायरस द्वारा भिंडी में ये बीमारी देखी गई है, जो कि उसकी पत्तियों की जो रेखाएं हैं, जो शिराएं हैं, उन शिराओं में एक पीला पीलापन सा पड़ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी। ये जो फैलता है वो मच्छर और मक्खी जैसे ही दूसरे कीड़ों से ही फैलता है। इस पिक्चर में वही पीछे की पिक्चर आपको और अच्छे से दिख रही होगी, जो कि हम रोक सकते हैं अगर हम प्रॉपर इनको टाइम टू टाइम केमिकल्स के माध्यम से इन कीटाणुओं को खत्म करते रहें। फूड प्रिजर्वेशन के तरीके। भोजन को खराब होने से बचाना है, कुछ टाइम तक उनको बचा के रखना है, तो हमें कुछ स्पेशल तरीकों का उपयोग करना पड़ेगा और यहीं पे आते हैं हमारे कुछ तरीके जिससे हम खाना खराब होने से बचा सकते हैं। हम उनको अचार बना के रख सकते हैं, उनकी जैम और जेली बना के रख सकते हैं, उसमें हम सिरका मिला करके भी रख सकते हैं, उसको फ्रिज में रख सकते हैं। दूध को हम उबाल के रखते हैं, कुछ घंटों तक वो सही रहता है, तुरंत खराब नहीं होता है। ये सारे हमारे फूड प्रिजर्वेशन के तरीके होते हैं। पहला मेथड है हमारा केमिकल मेथड, जहाँ पे हम जो मार्केट से सॉस की बोतल लेके आते हैं, जैम की बोतल लेके आते हैं, उसमें केमिकल पाया जाता है। वो केमिकल का नाम है सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। हम आइसक्रीम खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इनमें भी ये केमिकल पाए जाते हैं जो कि कुछ टाइम तक खाने को खराब होने से बचा लेता है। दूसरा तरीका है नमक का इस्तेमाल। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनमें जो खाना है उसको कच्चा रखने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है और अचार को भी बनाने के लिए उस आम को या नींबू को गलाने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नमक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है। कुछ मीठे अचार भी बनाए जाते हैं, कुछ मुरब्बे बनाए जाते हैं, जैम बनाया जाता है जिसमें चीनी का उपयोग करा जाता है, जिसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट रुक जाती है। अचार में सिरका या तेल का उपयोग किया जाता है ताकि उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पनपने को हम रोक सके। हम कुछ चीजों को उबाल लेते हैं, कुछ चीजों को हम फ्रिज में डाल देते हैं, तो इस तरीके का टेम्परेचर का परिवर्तन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनपने से रोकता है। बड़े शहरों में पैकेट वाले दूध मिलते हैं। वो पैकेट वाले दूध पैस्चराइजेशन प्रक्रिया से पैक किए जाते हैं। उसमें पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है और उसके बाद एकदम से उसको ठंडा कर दिया जाता है। इस ठंडे गर्म के परिवर्तन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पनप नहीं पाते और मर जाते हैं। इस प्रक्रिया को पैस्चराइजेशन कहा जाता है, जो इसी की खोजकर्ता जो लुइस पास्चर हैं उनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है पैकिंग का तरीका। आप चिप्स का पैकेट खोलते हैं, उसके अंदर माल कम होता है, गैस ज्यादा भरी होती है। वो भी एक स्टोरिंग और पैकिंग का तरीका है जिसमें एयर टाइट कंटेनर भी आते हैं और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि हमारे भोजन को खराब होने से बचा लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करें तो जैसे हम वाटर साइकिल देखते हैं, उसी तरीके से एयर के अंदर नाइट्रोजन
की भी जगह बदलती रहती है और नाइट्रोजन साइकिल भी हमारे नेचर का एक हिस्सा बन जाता है। एटमॉस्फेयर वाला जो नाइट्रोजन है वो दो प्रकार से मिट्टी में वापस आ रहा है। एक तो राइजोबियम बैक्टीरिया के माध्यम से, ब्लू ग्रीन एल्गी के माध्यम से नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है और मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। दूसरा तरीका है बिजली का कड़कना। एयर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के गैस बनाती है और वो गैस जो है वो नाइट्रेट के रूप में बारिश के साथ वापस मिट्टी में मिल जाती है। जब ये चीज मिट्टी में पहुंच गई तो पेड़ों ने इनको सोख लिया, इन पेड़ों को जानवरों ने खाया। इन जानवरों के बाद ये जो वेस्ट मटेरियल जो प्लांट और एनिमल का है वो नाइट्रोजन का वेस्ट बनके और उनके डेथ के बाद वापस मिट्टी में मिल जाता है। अब इनके मरे हुए शरीर को या इनके शरीर के द्वारा बनाए गए वेस्ट को सड़ाने का काम भी वापस दूसरे डीकम्पोजर्स का होता है जो इन्हीं नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में परिवर्तित करके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के रूप में वापस करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन साइकिल है वो कंप्लीट होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लेग्यूमिनस प्लांट्स का होता है, वो वाले पौधे जिनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। वो प्लांट्स जैसे कि चने, जैसे दालें, राजमा, छोला, ये वाले जो प्लांट्स होते हैं इनकी जड़ों के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं और इस प्रकार से सॉइल को रिच बनाते हैं और फर्टिलाइजर की खपत को भी कम करते हैं। ये हमारा एक प्रकार का यूजफुल बैक्टीरिया है जो हमारी मिट्टी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में हमने गुड और बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। ये एक माइंड मैप जो मैंने गूगल से लिया है, ये आपको फॉर एग्जाम्पल दिखाती हूँ और आप ऐसे ही बनाने की कोशिश करें।